हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 बताने जा रहा हूं। और इस एक्सरसाइज को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से अलग अलग नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज में कोई थ्योरी वगैरह नहीं है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो समझ लीजिए, पहला क्वेश्चंस है कि निम्न द्विघातीय बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले है एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 8। ये पहला क्वेश्चन है इसका। जी हाँ, तो ये देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन आता है तब भी हम क्या क्वेश्चन होगा यहाँ पे, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो ये क्वेश्चन है, इसका रिलेशनशिप मतलब जो कोफिशिएंट और जीरोज निकलेंगे उसका रिलेशनशिप निकालना है, यानी गुणांकों और शून्यकों के संबंध की सत्यता करनी है और हमें शून्यक यानी कि जीरोज निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो एक्स स्क्वायर है इसका 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का जब हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा होगा 8x स्क्वायर। क्या होगा? 8x स्क्वायर। अब ये 8x स्क्वायर है, इसे सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ हमने एक्स स्क्वायर लिखा। ये जो बीच में नंबर है जैसे कि 2x, तो हम एक ऐसा नंबर सर्च करेंगे, ऐसा नंबर खोजेंगे इसमें कि अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 8x स्क्वायर होना चाहिए। कोई दो नंबर ऐसे देखेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर होना चाहिए, और अगर प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें कुछ भी तो हमारा 2x होना चाहिए। तो हमने वो नंबर क्या सर्च करेंगे, देखो 4 2 जा अगर हम करते हैं तो 4 2 जा 8 भी होते हैं, लेकिन अगर माइनस के 4 प्लस के 2 करते हैं तो माइनस के 4 से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे 2x भी बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस 4x प्लस के 2x और माइनस 8। ठीक है, ये नंबर हमने निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। आगे देखते हैं यहाँ से इन दोनों नंबर से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो देखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ भी x, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक x बचेगी, क्योंकि x का मल्टीप्लाई जब अपन x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 4 बचेगा, प्लस इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है 2x और माइनस 8, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2 4 जा 8। हम देखते हैं यहाँ पे भी x माइनस 4 और यहाँ पे भी x माइनस 4। मोस्टली जब भी अपन कोई फैक्टर या शून्यक निकालते हैं तब हमें ये दोनों नंबर बराबर मिलते हैं, x माइनस 4 x माइनस 4 और भी जो भी कुछ हो तो मोस्टली ये बराबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 4, ये दोनों जगह से हमने एक बार कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे, ये x बचा और प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 इस तरह से लिख लिया हमने। अब x माइनस 4 और x प्लस 2 ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसके शून्यक निकालेंगे, तो व्हेन यानी कि जब x माइनस 4 बराबर 0, जब हमारा x माइनस 4 बराबर 0 होगा तो x इक्वल कितना होगा, x इक्वल प्लस के माइनस के 4 उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। और जब x प्लस 2 बराबर 0 होगा, ये वाले x प्लस 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, तो ये निकले हमारे जीरोज, एक 4 और एक माइनस के 2, ये हमारे जीरोज निकल आए। अब हम देखते हैं जब आगे सॉल्व करेंगे तो जीरोज तो निकल आए। अब यहाँ से अपन को क्या करना था, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना था। तो शून्यकों और गुणांकों का संबंध कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिख भी लेंगे यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम यहाँ देखते हैं क्या लिखेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों
का योगफल। अब जब हम शून्यकों का योगफल लिखते हैं तो योगफल का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हो जाएगा सम ऑफ जीरोज़। क्या हो जाएगा, अगर लिखना चाहें यहाँ पे तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा 4 और प्लस योगफल का मतलब जोड़ना, और दूसरा शून्य कितना है अपना -2, 4 प्लस -2 यानी कि हमारा कितना निकलेगा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 -2 यानी कि बचेगा कितना 2। तो ये हमारा निकला शून्यकों का योगफल। अब हमें गुणांकों से और इसका संबंध कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -x का गुणांक और x वर्ग का गुणांक, ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। वेरीफाई करके देखो, माइनस अगर हमने माइनस चिन्ह लगाया x का गुणांक, तो x का गुणांक इसमें क्या था -2 था, तो -2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि कितना बचेगा 2। तो ये हुआ हमारा सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का योगफल। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, जो शून्यक निकले हैं उनका गुणा करना, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई और क्या था -2, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा -8। ठीक है, ये हुआ शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल हुआ तो इसे क्या लिखेंगे, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये था -x का गुणांक, तो कॉफिशेंट ऑफ -x या माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा क्या, शून्यक निकालना यानी कि जीरोज निकालना और उनके बीच का संबंध, मतलब जो शून्यक और गुणांक हैं उनके बीच का संबंध। ये क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है इसी का बिल्कुल ऐसे ही। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि 4s स्क्वायर का जब 1 में करेंगे तो क्या होगा हमारा 4s स्क्वायर, यही तो होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4s स्क्वायर माइनस एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 4 और प्लस माइनस करें तब भी 4, तो हमारा क्या निकलेगा -2s और -2s प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस करेगा, 2s और s कितना हो जाएगा 4s, और मल्टीप्लाई करेंगे 2s का तो 4s स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कॉमन आएगा 2s, क्योंकि दोनों जगह s है और 4 में 2 भी आ रहा है, तो यहाँ बचेगा कितना s -2, और सॉरी s -2s कॉमन निकल जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, माइनस है, माइनस चिन्ह निकालेंगे तो बचेगा कितना, हाँ देखते हैं, जब यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ 2 और बचेगा 2s, और जब यहाँ से अपन 1 कॉमन लेंगे तो ये भी 2s प्लस माइनस माइनस और 1, इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखते हैं 2s -1 2s -1 हम एक बार लिखेंगे 2s -1, और क्या बचेगा हमारा 2s -1, दोनों जगह बराबर कंडीशन में बच रहे हैं 2s -1। आगे देखते हैं
जब 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 1 और s बराबर 1/2। तो हमारे शून्यक क्या होंगे यहाँ पे? शून्यक एक तो 1/2 यानी 1/2, और जब हम इसका निकालेंगे 2s माइनस 1 का तो इसका भी हमारा वही निकलेगा 2s माइनस 1 यानी कि 1/2। दोनों बराबर शून्यक निकलेंगे। जब हम इनका गुणांकों का संबंध निकालेंगे तो उसी तरह से लिखेंगे शून्यकों का योग निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/2। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम हो गया, 2 1 जा 2 तो 1 प्लस 1 यानी कि 2/2, और जब काट देंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे हम लिख देंगे जब हमारा ये 1 बचेगा तो माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शून्यकों का योग। आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल, जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो दोनों 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, और नीचे क्या लिखेंगे अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। फर्स्ट का 3 क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जहाँ भी समझ में नहीं आए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें पता चलेगा कि कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो हमें बताएं, जिससे कि मैं आगे उसे सही कर सकूं। क्या है क्वेश्चन देखो, 6x² -3 और -7x, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, इसे अपने क्रम में लिखेंगे जिस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या 6x² -7x -3, आगे पीछे लिख लिया। अब हम देखते हैं 6x² -7x -3 सॉल्व करो। 6 का 3 में करेंगे तो 18 होगा। कितना होगा, माइनस आगे है तो माइनस के 18। एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करें तो 18 और प्लस माइनस करें तो 7। तो हम देखते हैं 6x², 9 2 जा 18 होते हैं, और 9 से अगर हम 2x कम करें मतलब प्लस के 9x और माइनस के 9x और प्लस के 2x तो 7x बचेगा -3। आगे देखते हैं हम यहाँ से कि यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ 6 और यहाँ 9 दोनों किस टेबल में आते हैं 3 की में, तो 3 कॉमन हो जाएगा। जब हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 2 जा 6 यानी 2x, और माइनस 3 3 जा 9 2x -3, प्लस यहाँ से जब हम 1 कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा 2x -3। तो ये दोनों तरफ हमारे 2x -3 2x -3 बचे। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x -3 एक बार लिख लिया, एक बार हमारा क्या बचा 3x + 1, ये बचा। दोनों चीज़ हो गई। जब 2x -3 बराबर 0 तो 2x बराबर प्लस के 3 हो जाएगा और x = 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही जब अगला स्टेप देखेंगे 3x + 1 = 0 तो 3x इक्वल हो जाएगा प्लस के 1 उस तरफ जाएंगे माइनस के 1 और x = -1/3। आगे देखते हैं इनका गुणांकों और शून्यकों का संबंध। तो हम आगे लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल
योगफल का मतलब जोड़ना होता है, तो जोड़ेंगे क्या होगा 3/2 प्लस माइनस के 1/3, दोनों को ऐड कर दो तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 9 से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 7/6, ठीक है। और लिखेंगे क्या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक वेरीफाई करके देख लो। जब हम इसका वेरीफाई करते हैं तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है, माइनस के 7 तो माइनस माइनस प्लस के हो गए, ठीक है। और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 था तो 6, इसलिए हमारा ये सही है। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। शून्यकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, देखो सबसे पहले शून्य था 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3, ये था, दोनों का मल्टीप्लाई करो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस के 1/2, यानी कि हमारा बचा क्या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये बचा, ठीक है, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्योंकि अचर पद हमारा -3 है बटे में 6 तो 1/2 हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो 4u² प्लस 8u, इसे कहने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं बन रहा है तो अपने यहाँ से कॉमन देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ दोनों से हमें 4u कॉमन निकल रहा है, तो 4u कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे अकेला u बचेगा, प्लस 4 2 जा 8 तो यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। ये हमारे हो गए इसके फैक्टर। जब ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे और हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 4u बराबर 0 तो u बराबर भी 0 होगा क्योंकि 0/4 यानी कि 0, और जब u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2 हो जाएगा। ये हमारे दोनों शून्यक हो गए, ठीक है। अगर हम इनका संबंध निकालें तो संबंध हम यहाँ पे इनका निकाल देते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। क्या है, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो योगफल क्या है 0 और प्लस माइनस के 2, तो हमारा कितना निकला -2। यहाँ पे लिखेंगे क्या माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स वर्ग का गुणांक, ठीक है। माइनस एक्स का गुणांक की जगह पे यहाँ u भी लिख सकते हैं कि u का गुणांक, ठीक है, और u वर्ग का गुणांक, ठीक। अगला है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा 0 मल्टीप्लाई -2, यही दो शून्यक हैं तो ये निकला हमारा 0। और यहाँ क्या लिखेंगे अचर पद और बटे u वर्ग का गुणांक। अब इसमें अचर पद तो है ही नहीं है तो आंसर 0 वैसे ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका t² - 15, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखो। पांचवा क्वेश्चन है t² - 15, ये कई एक तरह से हो सकता है और मोस्टली अगर इसे अपन फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे t² इसे 15 का स्क्वायर लिख लो, √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। अब ये t² √15 हो गया। अब इसे हम एक फार्मूला जो पढ़ते आते हैं शुरू से कि a² - b² इक्वल a + b और a - b, ये फार्मूला पढ़ते आते हैं, यही अप्लाई करेंगे अगर हम इस फार्मूला को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि t + √15
और टी माइनस रूट 15 ये हुआ। ठीक है, टी माइनस रूट 15 आंसर निकालो। जब टी प्लस रूट 15 बराबर 0 तो टी इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस के रूट 15। ठीक है, और जब टी माइनस रूट 15 बराबर 0 होगा तो टी इक्वल कितना हो जाएगा, प्लस के रूट 15। ठीक, इस तरह से हमारे ये दोनों आंसर निकल आए। ये हो गए हमारे शून्यक। अब हम इनका जब संबंध निकालेंगे, गुणांकों का संबंध, तो वो भी निकल आएगा इसी तरह से। ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15, यानी कि दोनों प्लस माइनस के कट के 0 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम वही कि माइनस टी का माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। माइनस टी है नहीं है तो आंसर 0 आएगा ही। और दूसरा लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। दूसरा लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल हो जाएगा कितना, माइनस के रूट 15 और गुणा प्लस के रूट 15। तो ये हो गया दोनों माइनस के 15 रूट के 225, यानी कि माइनस के 15। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हो गए। और इन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और है 3x² माइनस x माइनस 4, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था। उम्मीद है कि आप लोग उसे खुद कर लेंगे, और अगर फिर भी वो क्वेश्चन ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उसे देखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एक साथ में एक ही वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेकंड क्वेश्चन, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोज़ तथा गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि ये है हमें सम ऑफ जीरोज़ यानी शून्यकों का योगफल, और ये है शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, हम सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले अपने क्वेश्चन अपने आप देख लें और आंसर इसे देख लें, क्योंकि ये एक ही है, बिल्कुल इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है अलग से। तो देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, हमने 2 शून्यक मान लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, इनके बराबर में क्या होगा, शून्यकों का दिया है हमें, शून्यकों का योगफल 1/4 हमने लिख लिया 1/4। और भी कई एक तरह से होते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है क्वेश्चन करने का। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4। आगे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, -1। दोनों लिख लिए हमने, ये शून्यकों का योगफल हो गया और नीचे शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब हमें बहुपद बनाना है, तो बहुपद बनाने का एक छोटा सा सूत्र है, फॉर्मूला जो हमें याद रखना होगा कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और भी जो बिना फार्मूला के करते हैं वो थोड़ा बहुत टफ हो जाता है, लेकिन हमें ये सबसे बेटर लगा और उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 यानी कि 1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1,
ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 1/4। तो यहाँ हमने लिखा 1/4x और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे माइनस के 1, जो वैल्यू थी वो हमने रख दी। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते, अब ये 4 है, इसका एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में 1 करके यहाँ 1 करके, तो दोनों का फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगी 4 का इसमें करो मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर माइनस एक्स का 1 में करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 1। ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, √2 और 1/3, ठीक है, √2 और 1/3 ये क्वेश्चंस है बिल्कुल इजी, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। शून्यकों का सबसे पहले लिखेंगे योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 लिखा है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 लिखा है। √2 और 1/3 लिखा है, तो हम बहुपद बनाएंगे। क्या होता है बहुपद का फॉर्मूला, अभी हमने बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे √2 और एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 1/3। इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा क्योंकि फ्रैक्शन है, तो 3 का एक्स स्क्वायर में करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, 3 का √2 में करेंगे तो 3√2, 3 2 6 नहीं होगा, 3√2 और प्लस 1। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं थर्ड पॉलिनोमियल में क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि 0 और 5। तो ये क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल वैसे ही शुरुआत करेंगे। शून्यकों का योगफल, यानी कि हम लिखते नहीं हैं, बार बार लिखेंगे, बार बार खुद लिखना। शून्यकों का योगफल यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यानी कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि हमें 0 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दिया है बताइए 5, ठीक है। दोनों दिए हैं 0 और 5। हमें पॉलिनोमियल निकालना है, हम पॉलिनोमियल निकालेंगे। क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम 0 लिखेंगे और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 5 लिखेंगे। तो हम 0 का गुणा जब x में करते हैं तो 0 आएगा, 0 को हम लिखते नहीं हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन ये किए हैं और इसमें 3 क्वेश्चन और बकाया हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जैसे कि चलिए यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसका है 1 और 1। तो ये है देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योगफल कितना है 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल ये भी 1। पॉलिनोमियल क्या था अपना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1 रखेंगे, 1x, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे भी 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गए और एक लास्ट क्वेश्चन हम और बताएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है 1/4 माइनस के और 1/4। तो हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4, सम ऑफ जीरोज हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ये भी 1/4। पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या है, माइनस के 1/4, एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 1/4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का एक्स में करेंगे तो एक्स और 4 का करेंगे, चलो x/4 एक बार लिख लो और प्लस 1/4। वैसे ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन इन 4 का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे ये 1 किया था इस तरह से। उम्मीद है कि आप लोग उसे कर लेंगे और आप लोगों को फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद अगले सेशन के लिए।